हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। तो लास्ट वीडियो में हम कांस्टेंट फंक्शंस कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा आर टू आर डिफाइंड है। आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके ओके, रियल नंबर टू रियल नंबर। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर एन प्लस बी एक्स पावर एन माइनस वन सी एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स की पावर एन माइनस थ्री अप टू प्लस सम कांस्टेंट। ओके, कोई कांस्टेंट नंबर होगा। अब देखिए, जो ये एन की पावर एक्स की पावर जो रहेगी ना, ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। ओके, ये नेगेटिव इंटीजर नहीं हो। अप टू 0 टू ये 1 2 3 4 पॉजिटिव लेंगे हम। ओके, एन जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव। और ए बी सी ये हमारे कोएफिशिएंट रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ओके, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, मतलब यहाँ रियल नंबर्स में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो भी रियल नंबर होगा। और यहाँ से जो एक्स की पावर है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इन वैल्यूज़ को पुट करके हम ये पॉलिनोमियल फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इससे किसी भी तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन बना सकते हो। आपके एन की पावर पर डिपेंड करती है कि एन हमारा फ्रैक्शंस में भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि फ्रैक्शंस में 2/3 1/2 समथिंग कुछ भी रहे, ऐसे भी। इस इक्वेशन में एन की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स से एन इज इक्वल्स टू 0। तो ए एक्स की पावर 0, आगे हम जाएंगे नहीं, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि माइनस करते जाना है और 0 में से माइनस होगा नहीं। ओके, तो ये एक्स रेज़ टू पावर 0 तो 1 बन जाएगा हमारा, है ना। समथिंग पावर 0 1 होता है, तो ये हमारा बना ए। वाई इज इक्वल्स टू ए विच इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन। और कॉन्स्टेंट फंक्शन का हमने पढ़ा था ग्राफ कैसे होता है। स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई से पास कर रही होती है। ओके, ये हमारा इसका ग्राफ हो जाए कांस्टेंट फंक्शन का। तो कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही का तो कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है। ओके, एन की वैल्यू 1 ली, तो वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 1 प्लस में बी एक्स की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा ना। तो बी ए और बी को भी हम कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3 हो गया, क्योंकि ये तो हमारा 1 बन जाएगा। x की पावर 0, तो ये किसी भी पावर की चीज़ की पावर 0 हो तो उसको 1 कर देता है ना। तो ये हमारा हो गया लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बन गया हमारा ये। और इसका ग्राफ देखते कैसे बनेगा। लेट्स से x की वैल्यू हमने 1 ली, 2 × 1 + 3 5 हो गया। तो y की वैल्यू हमें 5 मिली। x 1 लिया तो y में 5 मिला। और मैं अगर x को 2 लेती हूँ तो हमें 7 मिलेगा। x2 y 7, इसको 0 ले लेते हैं, चलो इसको 3 ले लेते हैं x को, तो 9 मिलेगा हमें y। x3 y 9। ठीक है, अब इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो इसका रफली सा ग्राफ देखते हैं हम। ठीक है, 5 1 का कॉमन पॉइंट, 7 और 2 का कॉमन पॉइंट ये हुआ, 9 और 3 का कॉमन पॉइंट ये हुआ। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये बना। ओके, वैसे भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। अब n की पावर 2 लेकर देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ए एक्स की पावर 2, हमने n की पावर 2 ली थी ना। अब n की पावर में से 1 माइनस किया, n की पावर में से 2 माइनस किया। अब यहीं पर रुक जाएंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये 1 बन जाएगा x की पावर 0 होकर। और ए एंड बी हम रियल नंबर्स में से ले लेते हैं। लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस x, यहाँ मैंने 1 ले लिया। ठीक है, एंड 6, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गए। क्वाड्रेटिक की वैल्यू रियल नंबर से वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी डोमेन एंड रेंज पॉलिनोमियल की रियल नंबर्स हैं। ओके, तो अब x की जगह 1 2 3 और रियल नंबर में जितना लेट्स से रूट कुछ भी 1/2 3.2 समथिंग कुछ भी डाल सकते हैं x की वैल्यू। ओके, तो आपको f(x) मिल जाएगा। अब अगर जैसे हमने n2 लिया था। ओके,
तो हमने यहाँ पर ये 1 लिया था, B1 लिया था और C हमने 6 लिया था। तो अगर हम B भी 0 ले लें एंड C भी 0 ले लें तो हमें सिंपल x² ही मिलेगा, है ना। तो हम x² ग्राफ देखते हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके, स्क्वायर फंक्शन है पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ देखते हैं पहले, लेकिन इसकी वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू x², -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। हमने x की वैल्यू 2 ली, 4 0 लिए अगर हमने, तो y भी हमें 0 मिला। ये 4 है, ओके, 4 है। 1 लिया था, y में 1 मिला। 2 लिया तो हमने, सॉरी 2 ले चुके हैं, 3 लेते हैं। 3 लिए तो 9, 4 लिए तो 16, 5 लिए तो 25। ये हमारे y की वैल्यूज है, ये हमारे x की वैल्यूज है, x y, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। 25। अब चलिए इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वैल्यूज के लिए थी हमने 0 1, सॉरी 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5, ओके। उनको प्लॉट कर देते हैं हम। देखो x और y ओरिजिन पर 0 होता है और यहाँ होता है, ओके। यहाँ पर दोनों x एंड y 0 होते हैं बीच में, ठीक है। एंड 1 का कॉमन पॉइंट ये हुआ, 2 एंड 4 का कॉमन पॉइंट ये हुआ, 9 एंड 3 का कॉमन पॉइंट ये हुआ, 14 एंड 4 कॉमन पॉइंट ये हुआ, 5 एंड 25 कॉमन पॉइंट यहाँ हुआ, ओके। ऐसे ही हमने -1 इनपुट दी थी तो हमें x का 1 मिला था, सॉरी y 1 मिला था। x हमने -1 दिया था तो y में 1 मिल रहा था, कॉमन पॉइंट इधर। ऐसे ही 2 इनपुट की थी तो माइनस हमने 4 मिल रहा था इधर, 3 पे से कॉमन पॉइंट इधर। सॉरी थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये इधर तो गया। ऐसे हम और वैल्यूज लेते हैं इसकी, जैसे यहाँ पर गई है नेगेटिव में लेते हैं, पॉजिटिव मिलता है उसको, पॉजिटिव स्क्वायर मिलता है, ठीक है। स्क्वायर को पॉजिटिव में मिलता है। पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए ओरिजिन से पास करके ऐसे आया है, थोड़ा सही नहीं बना ग्राफ, रफ सा बना है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से हमारा जो स्क्वायर फंक्शन है इसका ग्राफ ऐसे जाता है ओरिजिन से होकर यू शेप में, ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ होता है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है हमें इससे। अब हम क्यूब फंक्शन देखते हैं पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, पर हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे अगर इसको 3 लेते तो n की वैल्यू 3 2 1, फिर यहाँ पर 0 कांस्टेंट आ जाता तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन मिल जाता, ओके। ऐसे ही अब हम 4 लेते तो वो भी ऐसे 4 3 2 करते करते डिक्रीज होता जाता, फिर लास्ट में कोई कांस्टेंट फंक्शन प्लस होता। सिंपली हमने पहले क्वाड्रेटिक वालों को देख लिया, x पावर 2 से ग्राफ बनाकर अब हम क्यूब के थ्रू समझें कि जो हमारे ऑड वाले फंक्शंस हैं, ऑड पावर वाले, उनका किस तरह से बनता है, ओके। सेम ही बनेगा इनका ग्राफ। तो इस फंक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता ही है ये, अगर हम जो x की वैल्यू यहाँ पर लेंगे उसकी क्यूब पावर होकर हमें यहाँ मिलेगी, x से 0 0 मिलेगी, ओके। -1 तो -1 ही मिलेगी, ये क्यूब हो रही है, प्लस नहीं होगा। -2 -8 ये y की वैल्यूज मिल रही है हमें, और 3 ले लेते हैं, -3 -27, ठीक है। तो क्यूब में 1 का 1 रहेगा, यहाँ पॉजिटिव 8 और ये नंबर 27, तो ये 6-7 वैल्यूज ले लिया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने वैल्यूज प्लॉट कर ली, इसके कॉमन पॉइंट्स देखते हैं कहाँ कहाँ बनेंगे। 5x1 था, y1 क्यूब करके, x2 y क्यूब करके 8, सॉरी फिर से गलती हो गई, तो ऊपर बनाती हूँ, ठीक है। 3 था x हमारा, तो 27 हमें क्यूब करके मिल रहा था हमारे। हमने x को -1 इनपुट दी थी, -1 हमें ये मिला, ये कॉमन पॉइंट हो गया इनका। -2 थी तो -8 -27, ओके। तो इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए तुम्हारा क्यूब का ग्राफ ही यही होता है, ओके। हमने
एग्जाम्पल के थ्रू समझा, पर हमारा क्यूब का ग्राफ यही होता है, इस तरीके से जाता है। गॉट इट। तो जितनी भी क्यूब वाली इक्वेशंस होगी इनका ऐसे ही रहेगा और स्क्वायर वाली का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया ये हमारे कोएफिशिएंट्स जो है ए बी सी, ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। एन जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन इन रेंज हमने देखा है, देखो हमें कुछ भी मिल रही थी वैल्यू, नेगेटिव भी पॉइंट्स में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये रियल नंबर ही इसकी डोमेन होगी, डोमेन एंड रेंज भी इसकी रियल नंबर ही होगी। पावर को देखो हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, पर ज़ीरो मत लेना, फिर ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। मैं लेट्स से मैं यहीं पर इसको 0 लेती हूँ, 1 बन जाएगा, फिर ए वाई इज इक्वल्स टू ए, फिर वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर लेनी है इसके पास, फ्रैक्शंस में ना हो। ओके, या इस तरीके की हमें लेनी है। ओके, पर जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे ये हो सकते हैं कुछ भी, रूट भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, मैंने जैसे कि पहले बताया था, 1 भी हो सकता है, 2 भी एक्सेट्रा, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ पावर में ध्यान रखना है कि इसकी पावर हमें पॉजिटिव इंटीजर लेनी है। डोमेन इन रेंज तो इनकी रियल नंबर ही आएंगे। ओके, तो ये था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल फंक्शन कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय।